उपचार नहीं होता है। उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थ एफ्लुएंस वहां फेंके जाते हैं, और खेती भी जैविक नहीं रही है तो पानी भी जैविक नहीं रहा है। आज इस प्रकार की स्थिति जब हो रही है और 108 नदियों पर रिवर फ्रंट जैसे साबरमती में बनाया, तो अभी गुजरात के हाईकोर्ट ने कड़ा आदेश दिया है कि साबरमती को बहती रखो, अविरल और निर्मल बहने दो। आज हर नदी में अगर इस प्रकार का रिवर फ्रंट बनेगा तो क्या होगा। एक उत्तराखंड की बात मैं देख के आई, 4600 जल स्रोत थे, आज 460 भी नहीं रह रहे। चार धाम का रास्ता तो बन गया, लाखों लोग धाम पर जाते हैं, पर चार धाम के एक महाराज ने, पुजारी ने वीडियो पर यह कहा कि मैं यहाँ आत्मदान करूंगा, मैं धर्म को मानता हूं, पर ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ को मैं अधर्म समझता हूं, मैं मेरा जीवन देना चाहता हूं। बसवण्णा ने क्या कहा था, हर वचन में जो उन्होंने लिखा है, वो रमजान भाई ने जो ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया, वो मैंने पढ़ा है, और कुछ मराठी भी पुस्तकों को पढ़ा है। क्या कहा था, कायक, श्रम, श्रम की प्रतिष्ठा, यही तो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी। और उनके धर्म की निष्ठा श्रम प्रतिष्ठा थी, जो हम सब के दिल में है क्या, ये आज हम खुद को पूछना चाहते हैं। उन्होंने दासोह की बात की थी। उत्पादन तो गरीब ही करते हैं, जो गरीब नहीं होते हैं श्रम से धनिक होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों से धनिक होते हैं, वो पानी बोतल में भरकर बेचते नहीं है। जिस बोतल पानी का हम विरोध करते हैं, हम बहिष्कार करते हैं, 55 पैसे से खरीदना और 20 रुपए में बेचना, ये हमें मंजूर नहीं है। लेकिन जो दासोह की बात है, वो केवल पानी तक सीमित नहीं है। हर प्रकार का उत्पादन आज जो बेचा जाता है, बाजार फुल गया है, और वहां करोड़ों रुपयों की कमाई होती है। दिन में 1600 करोड़ एक धनिक कमाता है। तो बसवण्णा ने क्या कहा था कि ये उत्पादनों का समान बंटवारा, वो चाहे भोजन का आधार अनाज हो, चाहे पानी हो, चाहे घर हो, चाहे जमीन के टुकड़े हो, यही होना चाहिए। ये धर्म निष्ठा विश्व गुरु बसवण्णा की आज भी हमारी धर्म निष्ठा है। ये नहीं कि धर्म मतलब एक नशा की बात है, पर धर्म को जब नशा में परिवर्तित किया जाता है, धर्म के भौरे में जब जनता को घेरा जाता है, तो इस प्रकार का खुलापन हम सब लोग धर्म का आधार बनाना चाहते हैं। और इसीलिए आप सब लोगों को सलाम करते हैं, जिंदाबाद करते हैं, नमन करते हैं। आज ये अहम जरूरी बात है, क्योंकि आज गरीब क्या भुगत रहे हैं, ये गैर बराबरी किस हद तक पहुंची है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हर महिला को वारिसाना का हक दिया, केवल एक जाति को नहीं, केवल दलितों को नहीं, केवल हिंदू धर्म को भी, हर एक धर्म को भी। महात्मा फुले जी ने कहा, भटजी और शेठ जी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, पर किसी ने भी जाति है इसलिए उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। तो आज वो अंधता जो जाति और धर्म से आती है, कभी आरक्षण से भी हमको लगता है कि क्यों आरक्षण की जरूरत हो रही है। इसीलिए ना कि सबको सब कुछ बुनियादी जरूरत पूर्ति के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए हर कोई चाहते आरक्षण आरक्षण आरक्षण। पर विश्व गुरु बसवण्णा का संदेश है जाति निर्मूलन। मेरे पिता मांग है, मेरा भाई चम्हार है, मेरी बहन कौन है, मेरा ये कौन है, तो कुड़ल संगम देव तुम मुझे मेरी पहचान क्या रखते हो, ये बसवण्णा के एक वचन में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा है, जो आज देश को समझना बहुत जरूरी है, कि धनिक लोग तो बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लेकिन गरीब क्या बनाएगा। अपना देह ही मंदिर है, अपना सर ही कलश है, अपने पैर ही हर मंदिर के स्तंभ है। ये सोच, ये विचारधारा जो क्रांतिकारक थी, जो बुनियादी थी, उसको लेकर
बुद्ध, कबीर, महात्मा फुले, बाबा साहेब आम्बेडकर, सावित्रीबाई, फातिमा शेख, झलकारी बाई, सबको हम याद करते हैं। और आजादी आंदोलन में जिन्होंने अपनी जान गंवाई उन सबको भी याद करते हैं, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो अशफाक उल्लाह हो। तो साथियों, आज इसलिए ये पुरस्कार व्यक्ति का नहीं, हमारे कार्य का और विचारधारा का है, जिसके लिए तो हम शरण आते हैं विश्व गुरु बसवण्णा के। और इसीलिए आज मैं किसी धर्म को स्वीकार कर आगे बढ़ने वालों में नहीं हूँ, पर मानव धर्म और प्रकृति धर्म, ये दो धर्म जब तक जीवित नहीं रहेंगे, कोरोना क्या एक एक वायरस आएगा, ये हरे भरे वेंटिलेटर्स है, यही ऑक्सीजन देते हैं, ये जब तक नहीं समझेंगे और नदियों को जब तक अविरल और निर्मल बहते नहीं रखेंगे तब तक जीवन बच नहीं सकता। ये बात केवल पेरिस में जाकर क्लाइमेट चेंज की कि तापमान बढ़ रहा है, नदियों का पानी उड़ रहा है, हिमालय धंस रहा है पिघलकर, ये कहने की नहीं है। ये हमारी धरती पर खड़े रहे किसान, मजदूर, सबको लेकर कहने की बात है। और इसीलिए हम लोग तो शहरी गरीबों के साथ गीत गाते हैं, धनवानों के राजमहल ये गरीब के हैं फांसी घर, चलो बसाए नया नगर हम, चलो बसाए नया नगर, चलो बसाए नया नगर, चलो बसाए नया नगर। पर ऐसा नगर बसाने के लिए जो आंदोलन करना पड़ता है, संघर्ष और निर्माण, वैकल्पिक विकास को आगे बढ़ाना पड़ता है। ऊर्जा कैसी निर्मित हो, केवल कोयले से ही? इस सूरज भी दान देता है ऊर्जा का, मनुष्य के हाथ में भी ऊर्जा होती है, इसको बचाना, उपयोग में लेना क्या जरूरी और संभव नहीं है? जल नियोजन कैसे विकेंद्रित होना चाहिए, हर छोटे छोटे गांव में, हर छोटे छोटे खेत पे पानी भूजल में भर के, इस पर विचार होता है। हमारी जीवन